नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 जल संसाधन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अन्य परियोजनाएं। सबसे पहले जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़ तथा उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। जो जाखम नदी है, इसके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और प्रतापगढ़ में सिंचाई के लिए अनूपपुरा गांव में ये जाखम परियोजना बनाई गई। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया। अब दूसरी आती है सोम अम्बा कमला परियोजना। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। तो यहाँ का जो सिंचाई क्षेत्र है, वहाँ के उस क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए कमला अम्बा गांव में एक गांव है कमला अम्बा, यहाँ पे बांध का निर्माण किया गया है, जिसे डूंगरपुर जिले की आसपुर और उदयपुर की सलुम्बर तहसील के 2 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। देखिए, जो यह सोम अम्बा कमला परियोजना है, इससे किसको, एक तो डूंगरपुर के आसपुर को और उदयपुर की सलुम्बर तहसील के सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। अगला आता है मेजा बांध। तो जो ये मेजा बांध है, भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ तहसील है, वहाँ पे मेजा गांव है। तो उस मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। तो ये है तीसरा हमारा मेजा बांध। अब आता है हमारे पास ये सिद्धमुख। अब आती है हमारे पास सिद्धमुख परियोजना। तो देखिए, रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर भादरा और चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। कौन सी योजना है ये? सिद्धमुख परियोजना। तो जो नदियां हैं रावी और व्यास, उसके अतिरिक्त जल को हनुमानगढ़ और गंगानगर में तथा चूरू में, यहाँ पे इन तहसीलों की जो 33,000 हेक्टेयर भूमि है, उसको सिंचाई करने के लिए इस परियोजना का काम आता है। अगली आती है नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है। जो नर्मदा परियोजना है, जिससे सरदार सरोवर बांध का निकाला गया है, इसमें इसका जो पानी है, जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है बाड़मेर और जालोर, यहाँ पे इसका जल पीने के काम में लिया जाता है। अगली आती है हमारे पास जवाई बांध परियोजना। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी। कौन सी नदी है लूनी की? जवाई। तो एरनपुरा यानी पाली में बांध बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालोर में सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। अगला है पांचना बांध। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये करौली जिले के गुडला गांव के पास 5 नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं गुडला के पास? बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा, इनके संगम पर ये बांध पांचना बांध बनाया गया है। और इसकी ये विशेषता है कि ये एकमात्र मिट्टी से बना हुआ, केवल यही एक ऐसा बांध है जो मिट्टी से बनाया गया है। इससे टोडा, भीम, हिंडौन, गंगापुर के जो गांव हैं, उन गांवों में सिंचाई की जाती है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है। देखो, हमने ये जो परियोजनाएं पढ़ी है, इनके अतिरिक्त भी हमारे राजस्थान में लगभग 40 ऐसी परियोजनाएं हैं जो क्रियाशील है।
यानी किसी न किसी रूप में राजस्थान के ज़िलों को या तो पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं या फिर सिंचाई का जल उपलब्ध करा रहे हैं। अब आता है हमारे पास जल संरक्षण। क्या? जल संरक्षण। अब देखो जल संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है उसका मितव्ययता से उपयोग करना, उसको बचा के रखना भविष्य के लिए, ताकि उसकी हमें आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध कर संग्रह करना ही उस स्थान का जल संरक्षण कहलाता है। देखो, उसका संग्रहण करना, उचित प्रबंध करना ही जल संरक्षण कहलाता है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों और झीलों अथवा छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग लाया जा सके। देखिए, बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है तो जो वर्षा का अतिरिक्त जल होता है उसको तालाबों के अंदर, बांधों में, झीलों में और छोटे छोटे जो जल स्रोत हैं, टंकियां हैं, इनके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जब मानसून का समय निकल जाता है तो उस समय ये पानी लोगों के उपयोग में आता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना गया है। हम जल को देवता मानते हैं, अमृत मानते हैं, जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ साहूकारों और सेठ साहूकारों आदि ने क्या करा, इन जल संरक्षण के लिए जो विधियां हैं इनका क्या करा, प्रयोग किया। इनको वो बनाते थे, किनको? जल संरक्षण के लिए वो बनाते थे। तो इनके लिए स्थानीय नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ियाँ, तालाब और झीलों का निर्माण कराया है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कूप, कुंड, नहरें के साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं। जब सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई तो उसके अंदर खुदाई में कुएं, कुंड, नहरें सबूत के रूप में मिले। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत के जो प्राचीन लोग थे वो भी जल संरक्षण के प्रति सचेत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण भारत में चालुक्यों शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या है, पानी की कमी है तथा सूखे की आशंका हमेशा बना रहती है। क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, तो जो पश्चिमी मरुस्थल के जो जिले हैं वहाँ पे हमेशा पानी का अभाव रहता है, सूखा की आशंका बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई और जोहड़ों का निर्माण कराया गया था, जो स्थानीय जनता के पेयजल स्रोत हैं। साथ ही छोटे और बड़े बांध, खड़ीन और एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे हैं। अब इसके अगले भाग में हम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के जो रूप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।